हेलो एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में, यानी कि बड़ा ऑपरेशन से जो बच्चा डिलीवरी होता है उसके बारे में। पे ही हम आपको लिक्विड या तो टी या तो ORS या तो पानी आपको थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि आप इतना मात्रा में ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा बॉवल साउंड को सुनते हैं, यानी कि पेट में आपका हलचल स्टार्ट हो गया है, तो ये आपको लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 से 16 घंटे में हम लोग आपका सॉफ्ट डाइट एडवाइस करते हैं, जो कि सेमी सॉलिड हो सकता है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, ORS पी सकते हैं, चाय बिस्किट ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं। इस कंडीशन में फिर माँ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग। माँ जब OT के बाहर आती है, ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर आती है, तो उस समय से ही अटेंडेंट को ट्राई करना है बच्चे को फीड कराने के लिए, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। इसमें पेशेंट इतनी ही कंफर्टेबल नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को खुद से फीड करा पाए। इसमें अटेंडेंट को सपोर्ट करना है। हम लोग तो बोलते हैं कि माँ का दूध आप गाड़ के और कटोरी चम्मच से बच्चे को फीड कराइए, हम लोग अटेंडेंट को बोलते हैं। और हो सकता है कि उस समय माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में ना बने, फिर भी घबराना नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला फीड यानी कि डब्बा का दूध सही अनुपात में, यानी कि 30 ml पानी और 1 स्कूप कट करके बनाकर और बच्चे को फीड कराने बोलते हैं। एक टाइम के बाद 12 से 16 घंटे पे जब माँ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, पेन भी बहुत घट जाता है, वो अपने बच्चे को अपने गोद में ले पाती है, बैठ पाती है, तो उस कंडीशन में फिर माँ अपने बच्चे को फीड कराना चालू करती है। अगर उस समय दूध नहीं भी बन रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। माँ और बच्चा जब साथ रहेंगे तो माँ के दिमाग में एक मैसेज आता है कि अब दूध बनाना है, और फिर सिर्फ बॉन्डिंग से, माँ और बच्चा जब साथ रखने से दूध बनना चालू होता है। इस समय मैं अभिभावक को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब दूध नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आप भी पैनिक ना हो और पेशेंट को भी बिल्कुल परेशान ना होने दें, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहेगी तो और दूध नहीं बनेगा। पेशेंट का स्लीप, पेशेंट का स्ट्रेस फ्री रहना दूध बनने के लिए, और बच्चे का उनके पास रहना, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट अपने बच्चे को फीड करा रही है तो पेशेंट को अपने हाइड्रेशन पे, यानी कि उनको अच्छे से पानी लेना है। डाइट हमने शुरू कर दिया है। इसके बाद हम लोग एक लैक्सेटिव देते हैं ताकि उनको स्टूल अच्छे से पास हो जाए, और जब स्टूल पास होता है तो फिर 3rd डे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। अगर सबक्यूटेनियस दिया है तो 4th डे पे हम लोग डिस्चार्ज का प्लान करते हैं, और अगर हमने टाका काटने वाला दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग 7 to 8 डे पे स्टिच कट करते हैं। या तो पेशेंट फिर से नजदीक की पेशेंट है तो वापस आके और स्टिच कट करवाती हैं, और अगर दूर की पेशेंट है तो वो 7 दिन हॉस्पिटल स्टे करती है। डिस्चार्ज के समय हम लोग पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, तो डिस्चार्ज के समय आपका जो पहले से आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, ये जो भी आपका चल रहा था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल में आपके एंटीबायोटिक्स चल चुके हैं, तो हो सकता है कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक घर पे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। हीलिंग के लिए हम लोग कुछ दवाइयां देते हैं, तो ये तो सप्लीमेंटेशन का चीज है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंट्रासेप्शन। आपका बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो हम लोग आपको 1.5 महीने पे गर्भ निरोधक उपाय के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ये जो समय है आपका स्टिच है आपके यूट्रस में, तो अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी ठहरता है तो अबॉर्शन कराना बिल्कुल आपके लिए सेफ नहीं होगा। तो ये जो कंट्रासेप्शन है इसको आपको बिल्कुल और बिल्कुल अडॉप्ट करना है, यानी कि अपनाना है 1.5 महीना, और 1.5 महीना तक आपको अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है। आपका खान पान क्या होगा, तो आपका खान पान बिल्कुल आपके पहले जैसा होगा। आपको सब कुछ लेना है। मैं अपने पेशेंट को 3रे से 4थे दिन से दूध के लिए एडवाइस करती हूँ। भले बहुत लोग उसको अपोज करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस स्टार्ट होता है उसके चलते मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप मत लीजिए, 1 हफ्ते बाद से स्टार्ट करिए। तो आपको दूध से बना हुआ पनीर या नॉर्मल इंडियन डाइट, साग सब्जी, दाल चावल रोटी, ये सब कुछ लेना है। चिकन, फिश, अंडा, आपको कहीं कुछ भी मना नहीं है। मना क्या है, बहुत ज्यादा देर का बना हुआ ठंडा खाना, बाहर का खाना, ये सब आपको जो अनहेल्दी है, जो सबको पता है। एक और चीज क्या है कि पेशेंट को कितना रेस्ट करना है। जिनका बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो उनके लिए भी रेस्ट मिनिमम 1.5 महीना, और बेहतर होगा 3 मंथ। एक जो सबसे ज्यादा क्वेरी होता है पेशेंट का कि मेरा पेट अंदर कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को एब्डोमिनल बेल्ट के लिए एडवाइस करते हैं।
बच्चा जब पेट में है तो आपका एब्डोमिनल मसल्स बहुत ही फैल गया है, लैक्स हो गया है। तो ये जो टाइमिंग है उसमें हम लोग आपके एब्डोमेन को थोड़ा सा बाइंड करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, और इससे एक तो आपके टाका को सपोर्ट मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मसल्स जो है वो एक दूसरे के आसपास आएगा और आपका पेट कमेगा। 1.5 महीने के बाद हम लोग उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं और 3 महीने के बाद फिर वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे आ सकती हैं और अपना एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। सबसे अच्छा एक्सरसाइज है अपने बच्चे को गोद में लेके वॉक करना आफ्टर 3 मंथ। तो इन सब बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, डू कमेंट और प्लीज मोटिवेट मी। थैंक यू।